सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। जय श्री बालाजी महाराज की दोस्तों, आज हम आए मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में दर्शन करने। और आज की इस वीडियो में मैं आपको मेहंदीपुर बालाजी मंदिर की यात्रा से जुड़ी सभी तरह की इन्फॉर्मेशन डिटेल में देने की कोशिश करूंगा। जैसे कि आप बालाजी मंदिर कैसे आए, बालाजी मंदिर में दर्शन कैसे करें, बालाजी मंदिर के आसपास में ठहरने और खाने पीने की क्या व्यवस्था रहेगी, मंदिर के आसपास में आप और भी कहाँ पर घूमने और दर्शन करने के लिए जा सकते हैं और किस किस तरह से जा सकते हैं, एंड यहाँ पर आने का बेस्ट टाइम कौन सा रहेगा, एंड इस पूरी यात्रा को कंप्लीट करने में आपका कितना खर्चा आएगा, ये भी जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को देर न करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले जय बालाजी महाराज की। राजस्थान के दौसा जिले में स्थित मेहंदीपुर बालाजी मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि आस्था, रहस्य और विश्वास का अद्भुत संगम है। यह हनुमान जी के सबसे प्रसिद्ध धामों में से एक माना जाता है, जहां हर दिन देश के कोने कोने से हजारों श्रद्धालु बालाजी महाराज के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि यहाँ हनुमान जी बाल रूप में विराजमान हैं और इसी वजह से उन्हें बालाजी महाराज के नाम से जाना जाता है। मंदिर परिसर में मुख्य रूप से बालाजी महाराज की पूजा होती है, लेकिन साथ ही यहाँ पर भैरव जी और प्रेतराज सरकार की भी विशेष आराधना की जाती है। जैसे ही आप इस मंदिर में एंटर करते हैं, आपको एक बिल्कुल अलग ही ऊर्जा और वातावरण महसूस होता है। ये स्थान खास तौर पर उन लोगों के लिए जाना जाता है जो नकारात्मक शक्तियों जैसे भूत प्रेत या फिर बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए यहाँ पर विशेष पूजा और अनुष्ठान करवाने आते हैं। यही कारण है कि इस मंदिर की पहचान सिर्फ एक धार्मिक स्थल ही नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी और चमत्कारी धाम के रूप में भी है। अगर यहाँ पर भीड़ की बात करें तो मंगलवार और शनिवार के दिन यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या कई गुना बढ़ जाती है। इन दिनों मंदिर में एक अलग ही भक्ति में माहौल देखने को मिलता है। मंदिर में हर दिन 2 बार आरती होती है, एक सुबह 6 बजे और दूसरी शाम 6 बजे। मंदिर में दर्शन का समय सुबह 7 बजे से लेकर रात 8 बजे तक रहता है, लेकिन ध्यान रखें कि आरती के समय दर्शन प्रक्रिया कुछ समय के लिए रोक दी जाती है। अगर आप भी मेहंदीपुर बालाजी मंदिर आना चाहते हैं तो यहाँ तक पहुँचना काफ़ी आसान है। आप बस, ट्रेन या फ्लाइट के माध्यम से मेहंदीपुर बालाजी मंदिर तक पहुँच सकते हैं। अगर आप मेहंदीपुर बालाजी मंदिर तक ट्रेन के थ्रू पहुँचना चाहते हैं तो यहाँ का सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन बांदीकुई रेलवे स्टेशन है। अगर बांदीकुई रेलवे स्टेशन तक के लिए डायरेक्ट ट्रेन की सुविधा नहीं मिलती है तो आप अपने शहर से जयपुर रेलवे स्टेशन तक पहुँच सकते हैं, या फिर आप दिल्ली पहुंचकर वहां से बसेस के थ्रू भी आ सकते हैं। आपको दिल्ली एंड जयपुर से डायरेक्ट बसेस की सुविधा मिल जाती है, जिन्हें आप ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों तरह से बुक करके आ सकते हैं। एंड दोस्तों, अगर आप मेहंदीपुर बालाजी मंदिर तक फ्लाइट के थ्रू पहुंचना चाहते हैं तो यहाँ का सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट जयपुर एयरपोर्ट है, जहाँ पर आप अपने शहर से पहुँच सकते हैं। जयपुर से मेहंदीपुर बालाजी मंदिर की दूरी लगभग 99 किलोमीटर की है। इस दूरी को बसेस के थ्रू या फिर टैक्सी बुक करके भी पूरी कर सकते हैं, तो आप अपनी चॉइस के हिसाब से यहाँ पर पहुँच सकते हैं। तो दोस्तों, अब चलते हैं दिल्ली के सरायकाले का बस स्टैंड पर, जहाँ से मेरा ये सफर शुरू होता है। नमस्कार, हमारी इस यात्रा की शुरुआत होगी दिल्ली के सरायखाने का बस स्टैंड से, और यहाँ से आपको बसेस मिल जाती हैं। गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों तरह की बसेस मिल जाएंगी। गवर्नमेंट बसेस में 310 रुपए का पर पर्सन का किराया लगता है, एंड प्राइवेट बसेस में 350 रुपए पर पर्सन का किराया लगता है, और 5 से 6 घंटे में आपको ये मेहंदीपुर बालाजी मंदिर तक ड्रॉप कर देते हैं। तो चलते हैं, इस सफर को शुरू करते हैं। जय बालाजी महाराज की जय। मंदिर के पास पहुंचकर हम सबसे पहले अपने ठहरने की व्यवस्था कर लेते हैं। बस स्टैंड मंदिर से वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है। ये रूम पड़ा है मैं 800 रुपए में, जो कि 4 बेड का रूम है, और ये मंदिर के पास में ही स्थित है। तो आप भी यहाँ पर आकर स्टे कर सकते हैं। नंबर डिस्क्रिप्शन में आपको मैं दे दूंगा। एंड मंदिर के आसपास में आपको काफी सारी धर्मशालाएं एंड बाथरूम की व्यवस्था भी मिल जाती है। धर्मशाला आपको यहाँ पर 300 रुपए से 400 रुपए तक में मिल जाती है, एंड बाथरूम की व्यवस्था आपको 50 रुपए से 100 रुपए में पर पर्सन के हिसाब से हो जाती है। तो दोस्तों, अब सबसे पहले हम चलते हैं सुबह सुबह मंदिर की आरती में शामिल होने के लिए। आरती में शामिल होकर काफी अच्छा लगता है। आरती कंप्लीट होने के बाद मंदिर में दर्शन भी चालू हो जाते हैं। अब हम चलते हैं मंदिर में श्री बालाजी महाराज के दर्शन के लिए। मंदिर में वीकेंड पर भक्तों की काफी भीड़ देखने को मिलती है, लेकिन दर्शन भी काफी अच्छे से हो जाते हैं। बाकी वीकडेज में यहाँ पर उतनी भीड़ नहीं मिलती जितनी वीकेंड पर यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। संडे है, इसलिए यहाँ पर आपको ज़्यादा भीड़ देखने को मिलती है।
बाकी वीकडेज में यहाँ पर उतनी भीड़ नहीं रहती और यहाँ पर वीकेंड में भी आपको आधे से 1 घंटे में अच्छे से दर्शन हो जाते हैं। एंड अगर आप वीकडेज में यहाँ पर आते हैं तो लगभग आधा घंटा ही लगता है दर्शन करने में और काफ़ी अच्छे से दर्शन होते हैं। मंदिर में बालाजी महाराज का नाम का जाप करते हुए श्रद्धालु भक्ति में डूब जाते हैं। काफ़ी अच्छा माहौल हो जाता है यहाँ पर दर्शन कर और यहाँ पर अच्छे से दर्शन करने के बाद फिर मंदिर के सामने की ओर ही बने राम जानकी मंदिर में दर्शन करने के लिए चलते हैं। मंदिर में एंटर करते ही श्री राम जी और सीता जी के सबसे पहले दर्शन होते हैं। फिर उसी के पास में ही श्री कृष्ण जी और राधा जी के भी दर्शन अच्छे से होते हैं। यहाँ पर कितनी भी भीड़ हो, यहाँ पर आपको 5 से 10 मिनट में ही अच्छे से दर्शन हो जाते हैं। ये भी काफी भव्य मंदिर बना हुआ है। मंदिर में अच्छे से दर्शन करने के बाद अब हम चलते हैं 3 पहाड़ी के लिए, जो कि ये रास्ता जाता है, जिसकी चोटी पर स्थित है श्री पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर। मंदिर तक पहुंचने के लिए लगभग आधे से पौने घंटे की चढ़ाई करनी होती है और रास्ते में आपको कई सारे मंदिर देखने को मिलते हैं, लेकिन रास्ते में इन बंदरों से सावधान रहिएगा। लगभग 1 किलोमीटर की चढ़ाई करके सबसे पहले अंजनी माता जी का प्राचीन मंदिर देखने को मिलता है, जहाँ पर अंजनी माता जी के अच्छे से दर्शन होते हैं। और फिर लगभग आधे घंटे की चढ़ाई करके अब हम पहुँच जाएंगे 3 पहाड़ी शक्ति स्थल के लिए, जहाँ पर स्थित है श्री पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर। श्री बालाजी महाराज जी के दर्शन करने के बाद यहाँ पर काफी श्रद्धालु श्री पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन के लिए भी आते हैं। मंदिर में कैमरा ले जाना अलाउ नहीं था, तो मैं आपको अंदर के दर्शन नहीं करा पाऊंगा, लेकिन अंदर सबसे पहले आपको श्री पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन होते हैं और उसके साथ में आपको कई सारे और भी मंदिर देखने को मिलते हैं, जहाँ पर आप अच्छे से दर्शन कर सकते हैं। और फिर आप नीचे की ओर समाधि वाले बाबा जी के दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। लगभग आप 20 से 25 मिनट में नीचे उतर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर दूसरे रास्ते की ओर से आप उतरते हैं और इसी रास्ते में आपको देखने को मिलेगा समाधि वाले बाबा जी का स्थान, जो कि श्री बालाजी महाराज के सबसे परम भक्त थे। यहाँ पर उनकी समाधि है। यहाँ पर भी काफी भक्त दर्शन करने के लिए आते हैं। एंड इस रास्ते में आपको काफी सारी शॉप्स भी देखने को मिलती है, जहाँ से आप अपने लिए और अपने परिवार के लिए मंदिर की सामग्री खरीदकर अपने घर पर ले जा सकते हैं। और इसके बाद अब हम चलते हैं अपने खाने पीने की व्यवस्था करने के लिए। दोस्तों, आपको मंदिर परिसर के आसपास में ही काफ़ी सारे ढाबे एंड भोजनालय देखने को मिल जाते हैं, जहां पर एक नॉर्मल थाली की कॉस्ट 70 रुपये से 100 रुपये तक की आती है। तो यहाँ पर आपको खाने पीने की भी किसी तरह की समस्या नहीं होगी, जहाँ पर आप अपने खाने पीने की व्यवस्था करें और इसी के साथ आपकी ये यात्रा कंप्लीट होगी। दोस्तों, अगर आपके पास और भी समय है तो आप शाम की आरती में भी शामिल हो सकते हैं। शाम की आरती का माहौल भी यहाँ पर काफ़ी देखने लायक होता है। काफ़ी भीड़ उमड़ती है भक्तों की आरती में शामिल होने के लिए। काफ़ी भव्य नज़ारा होता है ये भी। अगर आपके पास और भी समय है तो आप यहाँ पर आरती में शामिल हो सकते हैं, अदरवाइज आप अपने घर के लिए वापस लौट सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ आपकी मेहंदीपुर बालाजी मंदिर की ये यात्रा यहीं पर कंप्लीट होगी और इसी के साथ हमारे सभी जगहों पर दर्शन हो गए हैं और इसी के साथ हमारी ये यात्रा भी कंप्लीट हुई। अगर बात करें यहाँ पर आने के बेस्ट टाइम की, तो आप यहाँ पर सितंबर से लेकर मार्च तक के बीच में आ सकते हैं। इस समय यहाँ पर मौसम बढ़िया रहता है, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। वीकेंड पर आपको यहाँ पर ज्यादा भीड़ देखने को मिलती है बाकी सभी दिनों के मुकाबले में, तो आप अपने समय के हिसाब से यहाँ पर दर्शन करने के लिए आ सकते हैं। एंड अगर बात करें कि इस पूरी यात्रा को कंप्लीट करने में आपका कितना खर्चा आएगा, तो इस पूरी यात्रा को कंप्लीट करने में लगभग आपका एक पर्सन का खर्चा 1000 से 1500 रुपए तक का आता है। इसमें मैंने आपको दिल्ली से दिल्ली तक के ही खर्चे को इंक्लूड किया है, जो कि पर पर्सन का रहता है। मैं मिनिमम लेके चल रहा हूँ कि आप 2 लोग होंगे, तो मैंने उस तरह से खर्चा बताया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको मेरी इस वीडियो से मेहंदीपुर बालाजी मंदिर की यात्रा से जुड़ी सभी तरह की जानकारी डिटेल में मिली होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन मुझसे छूट गया है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। हम वहाँ पर भी आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेशन डिटेल में देते रहते हैं। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एंड ऐसी ही और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली इसी तरह की और भी वीडियोस को आप सबसे पहले देख सके। मिलते हैं कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री बालाजी महाराज की जय।
थैंक यू सो मच। जय हिंद।